नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। मैं कृषि विभाग से अनिल कुमार गुर्जर। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे कि अगर आपको गेहूं का एक अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको किन वैरायटी, किन किस्मों का चयन करना है गेहूं की। तो उन सभी बिंदुओं पर आज हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। किसान भाइयों, अगर हम आप अगेती बुवाई करना चाहते हो तो आपको तो इस बात जो 4037 वैरायटी आती है, राज 4037, 3077 आती है, लोकमन आता है, उन किस्मों को चयन करना होगा। इनका जो बुवाई का जो शुरू का जो समय होता है वो नवंबर का प्रथम सप्ताह से नवंबर का जो तीसरा सप्ताह होता है वहां तक आप इनकी बुवाई कर सकते हो। बात करें किसान भाइयों जमीन की, तो जमीन के लिए किसान भाइयों, इसके लिए आपके पास हल्की दोमट मिट्टी अगर है तो आपको उस मिट्टी के अंदर आप इन किस्मों की बुवाई करते हो तो आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलता है। बात करें किसान भाइयों बीज दर की, तो बीज दर आपको प्रति हेक्टेयर 100 किलोग्राम रखनी होगी। 4 बीघा के लिए 100 किलोग्राम बीज उपयुक्त रहता है अगेती बुवाई के लिए। उसके बाद किसान भाइयों, अगर आप देरी से बुवाई कर रहे हो, लेट बुवाई कर रहे हो और आपकी मिट्टी हल्की और दोमट है तो आप उस अवस्था में 1482 है, 3765 है, इन किस्मों का अगर आप प्रयोग करते हो तो फसल उत्पादन आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से आपको बुवाई करना होगा, क्योंकि लेट बुवाई करने पर किसान भाइयों कुछ जो बीज होता है उसकी जर्मिनेशन में थोड़ा दिक्कत आती है। इसकी वजह से आपको 25 किलो एक्स्ट्रा बीज का बीज दर में उपयोग करना होगा, जिससे आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगेती बुवाई में किसान भाइयों आपको हमेशा 25 किलो बीज अतिरिक्त देना होगा, और अगर आप जल्दी से बुवाई कर रहे हो तो आपको 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज ही देना होगा। अगर आप पछेती बुवाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको 25 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर अधिक देना होगा। बात करें किसान भाइयों मिट्टी, अगर आपकी भारी मिट्टी मानी मानी जाती है, अगर आपकी जो मिट्टी है वो भारी है तो आपको उस अवस्था में राज 3077, राज 3765, PBW 502 इन वेराइटियों का चयन अगर आप करते हो तो आपका एक उत्पादन बहुत अच्छी तरीके का होगा, आपको एक अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। अगर आपकी देरी सी, अगर आप उसी अवस्था में, अगर आपकी जो मिट्टी है वो भारी है और उस अवस्था में अगर आप लेट बुवाई कर रहे हो, देर से बुवाई कर रहे हो तो 1482 है, राज 3765 है, राज 3077 है, इन किस्मों का अगर आप प्रयोग करते हो तो आपका उत्पादन काफी अच्छा रहता है। इस अवस्था में किसान भाइयों आप इसके अलावा अगर आपका पानी भरा वाला क्षेत्र है, अगर आपके एरिया में पानी भरता है, आपकी जो मिट्टी है वो पानी से भरी हुई है, आपके खेत पानी से भरे हुए हैं, मतलब पानी जो ज़्यादा भराव होता है, उस अवस्था के अंदर आपको राज 3077 किस्म का चयन करना होगा। इससे अलावा किसान भाइयों आपको जैसे 3765 है तो इस किस्म का भी आप चयन कर सकते हो। बीज दर की बात करें तो किसान भाइयों अगर आपका पानी भरा वाला क्षेत्र है तो आपको 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर ही रखना होगा। जिस प्रकार से आप पछेती बुवाई करने में ही 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर रखा जाता है, उसी प्रकार से पानी भरा वाले क्षेत्रों में भी 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर ही रखना होगा, क्योंकि पानी के भराव वाली अवस्था में जो बीज की मात्रा होती है किसान भाइयों, काफ़ी मात्रा में अंकुरण में थोड़ी दिक्कत आती है, बाधा आती है, तो उसी अवस्था में उसका जो बीज दर रखा जाता है वो पछेती बुवाई की तरह 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अधिक रखा जाता है। अगर आपकी मिट्टी किसान भाइयों क्षारीय मृदा है तो उस अवस्था में आप खेती करना चाहते हो तो गेहूं की जो राज 3077 है, राज 3 किस्म का आप चयन कर सकते हो। बीज दर आपको प्रति हेक्टेयर 125 किलोग्राम ही रखनी होगी। अगर आपकी मिट्टी क्षारीय है तो उसमें भी जर्मिनेशन में थोड़ी बाधा आती है, दिक्कत आती है। किसान भाइयों ये तो थी आज की जो गेहूं की अपन की जो बुवाई है उसके लिए किन वेराइटियों का चयन करना है, किन किस्मों का चयन करना है, उसके बारे में आपको एक मेजर जानकारी थी। इससे अलावा हम कौन से बीज का चयन करें इसके लिए हम आपको एक अलग से वीडियो भी बनाएंगे, उसमें आप एक अच्छी प्रकार से उसको जानकारी प्राप्त कर सकते हो।
अब बात करते हैं किसान भाइयों की। आपने देखा होगा कि गेहूं की फसल में अधिकतर लोग यूरिया और डीएपी का ही उपयोग करते हैं, लेकिन हमारी जो फसल होती है, हमारी जो गेहूं की जो वेराइटी ने तो आपने एक अच्छी प्रकार से चयन कर लिया है, एक अच्छी क्वालिटी का बीज भी ले लिया है, उसको बो भी दिया है, लेकिन आपको जो जानकारी में यूरिया और डीएपी का ही खाद आपको देने के लिए आपको थोड़ा जानकारी है। इससे अलावा हमारी पौधे को किस किन पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है, हमारा एक बीज एक अच्छी क्वालिटी पैदा करने में हमको किन पोषक तत्वों को दें जिससे कि बीज अच्छी क्वालिटी का हो, हमारी पौधा एक अच्छा प्रकार से ग्रो करे। तो उसके लिए किसान भाइयों आपको जिंक सल्फेट अपने गेहूं के खेत में जरूर देना होगा, क्योंकि जिंक सल्फेट का अगर आप प्रयोग करते हो तो आपका जो उत्पादन है उसमें काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी तो होती है, साथ ही में जो हमारे पौधे होते हैं उनके पीलापन की जो समस्या वो भी खत्म होती है। हमारा जो फूटान के समय हम जो जिंक सल्फेट का प्रयोग करेंगे तो उस अवस्था में हमें पीलापन नहीं देखने को मिलेगा। सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं तो किसान भाइयों हमारा जो उत्पादन है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो किसान भाइयों अभी कृषि विभाग के माध्यम से गेहूं की जो फसल है उसमें जिंक सल्फेट 50% में भी आई हुई है। आप वहाँ से अपना जो स्थानीय कृषि पर्यवेक्षक है उससे आप थोड़ा पूरी जानकारी लेकर आप अपना उसका जिंक सल्फेट का फॉर्म भरवा कर आप क्रय विक्रय के माध्यम से उसको प्राप्त कर सकते हो। तो किसान भाइयों आप अपने गेहूं की फसल में एक अच्छे प्रकार के उत्पादन लेने के लिए आप जिंक सल्फेट का प्रयोग करें। तो किसान भाइयों किस प्रकार से आप गेहूं की फसल में उर्वरकों का खाद का प्रबंध करें, किस प्रकार से सिंचाई प्रबंध करें, इसमें कौन कौन सी बीमारियां लगती हैं, कौन कौन से कीट लगते हैं, इसके निवारण के लिए हम सेकंड वीडियो बनाएंगे गेहूं की फसल के ऊपर। आप उसको देखकर पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।